हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 62। एक्सरसाइज नंबर 62 आई हैव रिटन हियर यूज ऑफ कीप ऑन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या सिखाऊंगा कि हम कीप ऑन का यूज कहाँ पे करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में या रिटन इंग्लिश में। तो देखो, कीप ऑन का यूज हम कहाँ पे करेंगे, इसकी एक पहचान होती है। वो पहचान क्या है, देखो इसकी पहचान देखो। वर्ब प्लस रहता है, रहते हैं, रहती हैं, ये प्रेजेंट की पहचान है। जैसे मैं सेंटेंस बोलता हूँ, वह चाय पीता रहता है, वह क्रिकेट खेलता रहता है, वह झूठ बोलता रहता है। मतलब कोई काम कॉन्टिन्यूटी में होता रहता है प्रेजेंट में, तो हम वहां पे कीप ऑन का यूज करेंगे। पास्ट में भी हो सकता है, देखो ये पास्ट की पहचान है। वर्ब प्लस रहता था, रहता, रहता था, रहती थी, रहते थे, ये पास्ट में हो सकता है। जैसे वह चाय पीता रहता था, वह क्रिकेट खेलता रहता था, वह झूठ बोलता रहता था, ये पास्ट में है। और फ्यूचर में भी सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे वह क्रिकेट खेलता रहेगा, वह मंदिर जाता रहेगा, वह झूठ बोलता रहेगा, इस टाइप के सेंटेंसेस होंगे। तो ऐसे अगर सेंटेंसेस आपको मिलते हैं तो उनको हम कैसे बनाएंगे। देखो ये मैंने स्ट्रक्चर लिखी है, यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, इसको आप डिलीट कर देना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर तो एक ही है, तो आपको स्ट्रक्चर्स नहीं लिखना, स्ट्रक्चर लिखना है। तो देखो सिंपल सेंटेंस हम ऐसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कीप ऑन लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस रिमेनिंग पार्ट। अब इसमें यहाँ पे आपको एक नोट लिखना है। वो नोट क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब एंड कीप विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है और कीप है, वो आपको टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करने हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देना, पास्ट इंडेफिनिट हो तो उसके अकॉर्डिंग कर देना, फ्यूचर इंडेफिनिट हो तो उसके, मतलब टेंस के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, वह क्रिकेट खेलता रहता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं लगेगी, लेकिन कीप के साथ एस या एस लगाना पड़ेगा। ये मैंने टेंसेस में आपको सिखाया था कि अगर हमारा सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या सिंगुलर, तो वर्ब के साथ एस या एस लगता है। अगर हमारा सब्जेक्ट हो आई, वी, यू, दे या प्लूरल, तो एस या एस नहीं लगता है। यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, तो एस या एस लगाना पड़ेगा। तो वह क्रिकेट खेलता रहता है, ऐसे बनाएंगे, ही कीप्स ऑन प्लेइंग क्रिकेट। ये आईएनजी आपको सब में लगाना पड़ेगा, चाहे कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट या फ्यूचर हो, ये आईएनजी तो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन हेल्पिंग और कीप ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। ओके, अब देखो ये प्रेजेंट था तो हमने यहाँ पे कीप्स कर दिया। अगर ये पास्ट होता कि वह चाय पीता रहता था, तो कीप की सेकंड फॉर्म लगाएंगे कैप्ट, तो यहाँ पे कैप्ट कर देंगे। अगर ये फ्यूचर हो कि वह चाय पीता रहेगा, तो यहाँ पे विल लगा देंगे, ही विल कीप ऑन टेकिंग टी। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, जैसे वह चाय नहीं पीता रहता है, तो डज नॉट लगा देंगे, ही डज नॉट कीप ऑन टेकिंग टी। अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आप चाय पीते रहते हो, तो वहां पे कैसे बनाएंगे, डू यू कीप ऑन टेकिंग टी। क्या आप चाय पीते रहते थे, डिड यू कीप ऑन टेकिंग टी। क्या आप चाय पीते रहोगे, विल यू कीप ऑन टेकिंग टी। ऐसे आपको टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाने हैं। गॉट इट। अब आप क्या करो, पहले आप खुद इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, टेक ए स्क्रीनशॉट नाउ। आप पहले इनको खुद ट्राई करो। अब मैं इनके आंसर्स लिखता हूं। देखो फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, वह क्रिकेट खेलता रहता है, तो आप मैच करो अपने सेंटेंसेस। इसके इंग्लिश हम बनाएंगे, ही कीप्स ऑन प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है, वह क्रिकेट खेलता रहता था। अब ये पास्ट में है तो कीप की हम सेकंड फॉर्म लगा देंगे, कैप्ट। ही कैप्ट ऑन, ही कैप्ट ऑन प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता रहेगा, अब ये है फ्यूचर, तो फ्यूचर में क्या करेंगे, विल शैल लगा देंगे, ही विल कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप अंग्रेजी बोलते रहते हो। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट है यहाँ पे यू,
तो हम स्टार्टिंग में लगाएंगे डू। डू यू कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। हाँ मैं अंग्रेजी बोलता रहता हूं, तो कैसे बनाएंगे? यस आई, फिर से लिखते हैं, यस आई कीप ऑन। कीप ऑन में थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा। यस आई कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। सेंटेंस क्या बना? हाँ मैं अंग्रेजी बोलता रहता हूं, यस आई कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। वह झूठ बोलता रहता है, तो कैसे बनाएंगे? ही कीप्स ऑन टेलिंग अ लाई। और लास्ट सेंटेंस है, वह अपने पापा के सामने झूठ बोलता रहता है। शैतान बच्चा। वह अपने पापा के सामने झूठ बोलता रहता है, तो कैसे बनाएंगे? ही कीप्स ऑन टेलिंग अ लाई। अपने पापा के सामने। अब देखो इसकी दो इंग्लिश हम बना सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ हिज फादर, या फिर हम बनाएंगे बिफोर हिज फादर। ज्यादा करेक्ट कौन सा होता है? देखो ग्रामर के अकॉर्डिंग तो क्या होता है, जब हम बात करते हैं लिविंग की, जैसे मैं बोलता हूं मैं अपने पापा के सामने, तो हम लिखेंगे बिफोर फादर। मैं बोलता हूं दीवार के सामने, तो लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ द वॉल। अगर कोई नॉन लिविंग चीज है तो हम वहां पे यूज करते हैं इन फ्रंट ऑफ, और अगर लिविंग है तो हम यूज करते हैं बिफोर। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम लिविंग के लिए भी हम इन फ्रंट ऑफ का यूज कर सकते हैं, वो भी करेक्ट होता है। तो अगर आप ये लिखोगे इन फ्रंट ऑफ हिज फादर, ये भी करेक्ट है। बिफोर हिज फादर, ये भी करेक्ट है। ग्रामर के अकॉर्डिंग ज्यादा करेक्ट कौन सा है? बिफोर हिज फादर, तो हम वही लिख देते हैं। ही कीप्स ऑन टेलिंग ए लाई बिफोर हिज फादर। बिफोर हिज फादर। कंप्लीटेड। एक्सरसाइज कंप्लीट। अब देखो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 62, जो अभी कंप्लीट हो गई है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।